हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड जो ट्रबल रिकवरी एजेंट्स आपको दे रहे हैं उसके सॉल्यूशन के लिए हाजिर हूं मैं आपका दोस्त आशीष कुमार। दोस्तों, आज की कॉल में आप सुनेंगे कि जिन मैनेजर साहब से हमारी बात हुई है उन्होंने पूरी कॉल में धीरे धीरे पोलाइटली बात करते हुए थोड़ा थोड़ा प्रेशर बनाते हुए कॉल को आगे बढ़ाया। और ये इनका एक्सपीरियंस है जो ये हम पे यूज़ करना चाह रहे थे, लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि इनकी बात किससे हो रही है। इन्होंने एक नॉर्मल कस्टमर समझकर हमें उस कॉल को चलाया और लास्ट में हमने इनकी पूरी मेहनत को बेकार कर दिया। तो दोस्तों, बहुत बढ़िया बात हुई है, बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और बहुत मज़ा भी आएगा ऑडियो सुनने में आपको। तो आइए पहले सुनते हैं, फिर आगे की डिस्कशन करेंगे। हेलो हेलो। क्या हाल है निगम साहब? सुनील जी सही? हाँ जी, कौन कहाँ गांव में हो क्या? कौन बोल रहे हैं सर? आर के सिंह बोल रहा हूँ लखनऊ से। आर के सिंह पहचाना नहीं मैंने। पहचाना नहीं है? हमारे एग्जीक्यूटिव ने पीछे बात कराई थी। क्या दिक्कत क्या आ रही है? अपना ये कार्ड कैरी करते थे। कार्ड तो वैसे दो पेंडेंसी में है, 3 कार्ड आपने यूज किए हैं, इसमें एक आप क्लियर कर दिया है, 2 आपकी पेंडेंसी में है। क्या दिक्कत चल रही है? फंड प्रॉब्लम है, कोई और दिक्कत, बिजनेस लॉस है? अच्छा खासा लोग साउंड वन हो, फिर दिक्कत परेशानी क्यों? बैंकिंग खराब कर कहाँ से बोल रहे हैं आप? एसबीआई से? हाँ, लखनऊ से। नहीं, बैंक कौन सा साहब? बैंक पूछ रहा हूँ। एसबीआई कार्ड सर, एसबीआई सबसे पहले एसबीआई कार्ड ही आपको मैंने बताया। हाँ हाँ। वो बेसिकली जी क्या है, देखिए मैं सर। आपको दिक्कत बताता हूँ। दिक्कत ये है, मेरे ऊपर ना जी मल्टीपल लोन्स हो गए हैं, लगभग 25-30 लाख रुपए के। एक 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 सेकंड लाइन पे रहने का। आपकी बैंकिंग में मैं देख रहा हूँ, पर्सनल लोन एक आपका 23 का जैसे को 2,30,000 का चल रहा है, वो डिफॉल्ट में है। बिल्कुल राइट हो आप। वही मैं कह रहा हूँ ना, बहुत सारे और मल्टीपल लोन्स है। वह कई बैंकों के क्रेडिट कार्ड है, कई सारे मतलब आदित्य बिरला से भी है। ऐसे तो बहुत सारे बैंकों से, बहुत सारी एनबीएफसी से हो गए हैं। तो ये 15-20 लाख के आसपास के लोन हो गए हैं, मल्टीपल लोन, जिसकी वजह से पे करने में सक्षम नहीं हो पा रहा हूँ। ये पैसा लगा कहाँ दिया? मैं ये जानना चाह रहा लगाया हूँ। कहीं क्या पैसा अगर नहीं, आपने उसी में घूम गया वो सब। जैसे दिक्कत चल रही थी पहले से, तो एक का लिया, दूसरे का दिया, फिर ईएमआई वगैरह, वो मतलब सैलरी से ज्यादा। दादा, आप लोग बैंकिंग में आप लोगों को सोर्सिंग की जाती है, यू आर वेरी ऑनरेबल बना, और हम लोग 20 साल से पब्लिक डेली में बैठे हैं। बाई डिफॉल्ट ऊपर वाले मेरे कि मैंने कभी कोई चीज इंटेंशन करी नहीं देने की। मैं बैंक में इतने साल होने वाली एक सिंगल चीज यूज नहीं करता हूँ। मुझे मालूम लिमिट अपनी अननेसेसरी आ जाता है, अननेसेसरी खर्चा हो जाता है। वही होगा, वही माँ लाइफ कह लाइफ सकते क्या हो आप। होती है, अगर स्मूथ बनानी है। ये हवाबाजी है, हवाबाजी में कुछ मिलता नहीं है, अननेसेसरी परेशानी होती है। और हाँ, कस्टमर बस वो। सोचता है कि मैं यूज करके बैठ जाऊंगा, फोन नहीं उठाऊंगा, बातचीत खत्म हो जाएगी। बैंक क्या करता है, इतने बड़े इंडिया ऑल ओवर वर्ल्ड के लेवल पे अगर सोर्सिंग करता है तो एक लिमिट होती है उनकी, 1-2 साल तक की देखते हैं पेशेंटली कि आप निगोशिएट करके हमसे जो छूट उठ चाहो। मेरा रोल है बैंक का, वो कहता है कर देता हूँ। आपको दिक्कत परेशानी है, जनरली आपसे लोग मिलके भी आते होंगे इन बिटवीन टाइम में जब आप पैसे नहीं देते हो, तो प्रैक्टिकल वो चीज आप जस्टिफाई कर देते हो। बैंक कहता है निगोशिएट कर लेते हैं, हम अपना इंटरेस्ट छोड़ देते हैं, मूड छोड़ देते हैं, आप देखे इसको कोई लेके खत्म करो। हमारी गुंजाइश जैसे हर आदमी की गुंजाइश होती है ना, आपकी गुंजाइश है वैसे बैंक की गुंजाइश है, उससे भी लोग जुड़े हुए हैं। अब अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कहीं ना हम लोग ब्रिज का काम करते हैं, एम्प्लॉयडी है, बैंक की दीवारें तो काम करेंगी नहीं, तो हम सही लोग बात है। इफेक्टेड होते हैं। जब आउटपुट आप लोगों को नहीं आता तो इफेक्टेड होते हैं। कोई आदमी के लिए प्लेटफॉर्म तो एटलीस्ट एक ह्यूमन ग्राउंड पे अगर देखा जाए, मैं एज ए फ्रेंडली आपसे 2 मिनट पूछ लूँ, आप 2 मिनट के लिए भूल जाओ कोई बैंक कॉल है, नॉर्मल मैं आपसे पूछ रहा हूँ एज ए ह्यूमन बींग। हमें जिज्ञासा रहती कि आदमी की कॉन्शियस इतना अलाउ करे, कम से कम एक वेट मिनिमम देके तो उसको वे आउट निकालो। फिर वो इंटेंशन में आ जाता है कि नहीं आप इस तरह की हरकत हमने 10 जगह 15 जगह कहीं उनको झुकाड़ नहीं पाया, तो हमारे ये क्या उखाड़ लेंगे। एक ये नेचर आ रहा है, ह्यूमन नेचर मेंटलिटी है। हम आपकी नहीं, एक ह्यूमन आपके साथ हो सकता है, दूसरे के साथ नहीं, भी अगर हो, और देखो मैं आप आपको सिंपल आदमी सीरियसली लगे। बताता हूँ, एक बात बताता हूँ। अगर इंटेंशन वाली बात होती ना, तो हम फोन पे बात नहीं कर रहे होते। आज की डेट में सिर्फ 2 मिनट लगते हैं नई सिम इशू कराने आप में। नेटवर्क नेटवर्क एरिया में आ जाओ। अभी आप बिल्कुल आवाज क्लियर आ रही थी, अब आपकी कटने लगी। कटने बताओ। लगी नहीं, अभी ठीक आ रही है। जहाँ पहले खड़े थे जब आपने उठाया था फोन, वहीं पे ही बैठो वहाँ जी, पे जाओ। वहीं पे ही बैठो एग्जैक्टली, हिला भी नहीं हुआ से।
सुनील भाई, यू आर जस्ट लाइक माय एंगर ब्रदर, आप मेरे बड़ा सा छोटे ही हो। मैं एक आपको सजेशन दूंगा, मानना ना मानना, आप ऐसे नो करते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपने इससे पहले भी चीजें फेस की होंगी, क्यों ये बस कंडीशन राइट ऑफ हो गया। अब यहाँ से जो चीजें अभी पहले का आपको 10% हुआ, ये स्प्रेड होगा मजबूरी में। मल्टी टास्क डालर चलेगा, जो भी कॉन्टेक्ट में नंबर आते जाएंगे वो इंट्रैक्ट करता है और कुछ नहीं करता, रिमाइंडर डाल देता है। रिमाइंडर इतने परेशान कर देते हैं कि रिमाइंडर से वो रिक्वेस्ट करने लगता है हमारा ये रिमाइंडर बंद कराओ। अननेसेसरी कम्युनिकेट करने का पर्पज होता है। कस्टमर डिनाई करता रहता है कि चलो छूट रहे हैं, हमारे 1 साल बच गया, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने। ये वो कंडीशन है, ये बैरियर है। यहाँ पे हम आपको एक सेशन देंगे, आप थोड़ा एफर्ट करो अगर पॉजिटिव माइंड से, तो मैं आपको सपोर्ट करने के लिए एक्टिव हूँ और कोई वर्बली सपोर्ट नहीं। सक्सेस तो एज ए ह्यूमन बीइंग मुझे अच्छा लगेगा कि मैं आपको कंट्रीब्यूट कर पाया। आपका जो भी आउटस्टैंडिंग आ रहा, आपको मालूम बात कर जाए 483 की आ रही है कार्ड, और आपका दूसरा आपका 77,507 का, मैं उसकी बात छोड़ दूंगा, 1 बाई 1 लूंगा। मोटा मोटा 1.5 लाख हो गया टोटल। हाँ, एक ले दिया मैंने। आपका कार्ड नंबर बता देता हूँ, आपका 7495, ठीक है, 45,000 की लिमिट थी। मैं इसमें सब भूल जाता हूँ। 1 मिनट, अब लाइन में रहना। आपको ऑफर नहीं मिला होगा। अगर आप जनरली आप नीडी पर्सन है तो मैं आपको सपोर्ट करने लगी हूँ। 1 शॉट में अगर आप देते हो तो आपको 22,244.90 देने पड़ेंगे, ठीक है, 1 शॉट में जी। लिमिट क्या है आपको बेटर मालूम है ना? लिमिट की बात की ना, आज की आउटस्टैंडिंग ड्यू लगा के डिटेल लगा के ना, उसकी बात कर रहा हूँ। अगर EMI में जाओगे तो इसमें ऑब्वियस है, एक EMI में 1,000 रुपए बढ़ते जाएंगे। जैसे आपने 2 EMI दी सपोज, तो आपको 24 के अराउंड होगा, ठीक है। बेस्ट बताओ कितने में क्लोज करोगे तो फिर देखेंगे इसको। अभी आपने बेस्ट ऑफर का आप फिर बाउंस बैक होने लगे, आपकी आवाज कटने लगी। अच्छा, मुझे एग्जैक्ट यहाँ खड़े हुए थे, वहाँ से आवाज बिल्कुल सुनाई पड़ गई। अभी ठीक आ रही है वॉइस? हाँ, अब नहीं कट रहा। जैसे आप खड़े होके अभी बात सुन रहे थे ना, कर रहे थे, ट्राई कर रहे। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ सर, फ्रेंड, आप यू आर वेरी रिस्पेक्टेड हो ना, आपने बड़ा कूल होके मेरे को सुना, इसके लिए मैं पहली बार आपको धन्यवाद दे दूं। अमाउंट आता नहीं आता मैटर नहीं करता, बहुत जेंटलमैन पर्सन लगे। आपकी दिक्कत है होगी, आप फेस कर रहे हो, क्योंकि जो चीज फेस आदमी करता है वो खुद ही जानता है। यहाँ बैठ के टेलीफोन पे भाषण देना, बोलना बहुत अजीब सी रिएक्शन है, बैंकिंग सेक्टर में होता ही है। उनको मेन चाहिए तो रिस्पॉन्ड। अब आप मुझे बताओ कि इसमें क्या आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो अपने लिए? मेरे लिए नहीं, मेरे लिए जिससे मैं सर इसे क्लोज करने के लिए एग्री हूँ। मैं फंड्स भी अरेंज कर लूंगा, एक नहीं इवन दोनों ही की ही बात कर लेते हैं, हम दोनों ही क्लोज कर लेंगे। सुनील भाई, मैंने बोला कि मैं अकाउंट को एज ए ब्रोडर डील कर रहा हूँ, 2 मिनट के लिए भूल जाओ। यूपी वाले हो आप भी, बुनियादी उसमें पड़ती है अमेठी में, ठीक है। अमेठी सारा ये बेल्ट हमारे पापा मम्मी के रिलेशन में ही आते हैं, तो इसलिए एक सिंपैथी है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर 1 बाई 1 करो तो बहुत ज्यादा बेटर रहेगा। एक हटाया, आप लेटर लो, बैंक के डोमेन आईडी स्टेटमेंट जैसे आती है उससे आएगा, आप उसको वेरीफाई करा लो, कस्टमर केयर पे अपडेट कर लो। 1 शॉट में तो 10 वेल एंड गुड, क्यों 2-3 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा पे नहीं 1 शॉट में निकालना पड़ेगा। आज नहीं कल 15-20 दिन या 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 1 साल बाद निकालोगे, आउटस्टैंडिंग बढ़ती है, बैंक वहाँ से मॉनिटर करेगा। नहीं OTS में ही करेंगे, लेकिन OTS में ना वेवर आप सही बताओ। देखो वेवर में अभी बहुत गुंजाइश है। निगम सर फिर कटने लगे। मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ। मैं अभी ठीक आ रही है, आपको सुनूं? अभी ठीक है वॉइस? हाँ, आपके रिएक्शन सुनूंगा तो मैं उसी हिसाब से आपकी हेल्प भी कर पाऊंगा। बताइए आप। मैं ये कह रहा हूँ सर कि बेसिकली हम करेंगे तो इसको OTS ही 1 टाइम में क्लोज करेंगे, बट वेवर की आप देखिए, क्योंकि वेवर जो आपने मुझे बताया, छोटे भाई फिर कटने लगे आप, फिर आवाज कट रही है आपकी। 1 मिनट रुकिएगा। देखते यहाँ से स्टार्ट हुए तो वहाँ पे जाके आप पुल होके खड़े हो जाओ, मैं आपको सुन सकूँ 2 मिनट लूंगा और इससे ज्यादा नहीं लूंगा। बात वो नहीं है, बात ये है कि मैं वहीं पे ही हूँ जहाँ पे पहले था। आई थिंक कोई नेटवर्क का इशू वैसे है जी। अभी ठीक आ रही है वॉइस? हाँ, अब आई जी। तो मैं ये कह रहा हूँ सर, बेसिकली ना OTS 1 टाइम में जो आप मुझे वेवर बता रहे हो, प्रिंसिपल पे 50% का बता रहे हो सर।
मैं आपको सारा कुछ कैलकुलेट करके ओवरऑल होता क्या है कि हम लोग जो करंट आउटस्टैंडिंग से 50% नॉर्मल चलता है राइट ऑफ होने वाला, लेकिन मैंने आउट ऑफ आउटस्टैंडिंग जो आपके आउटस्टैंडिंग है उसका 30% केवल बैंक एक्सेप्ट करेगा, 31 के राउंड, और रेस्टोरेंट आपको भी ऑफ कर देगा। ये मैं कोशिश करूंगा ये लेट डाउन होना पड़े। 40 और 60 का, 60 ना होने का और 40 आने का, अगर आ गया तो मुझे खुशी होगी, पर्सनली मैं कंट्रीब्यूट कर पाया, अपना रोल अदा कर पाया, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। और वो भी जब बोलूंगा विदाउट सिंगल पेनी, आपने बैंक के लेटर आने से पहले कुछ भी नहीं करना, आपने किसी के अकाउंट में नहीं करना, आप बैंक को जैसे कि प्रॉपर बैंक में जाके आप डिपॉजिट कर सकते हो। आप जो बैंक के नॉर्म से के अकॉर्डिंग गूगल पे पेमेंट रिलैक्स डालोगे, ये है, तो इसमें भी आप आज अपना पेमेंट कर सकते हो, जो भी आप जिस भी बैंक से करना चाहो। फोन पे, पेटीएम आप यूज करते हो, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे वैसे आप कर लो। और दूसरा अकाउंट में आपको जब टच करूंगा आप उससे काम का बात करनी बंद कर देना, उसमें भी आपको कंफर्ट दिलाऊंगा। यू आर जस्ट लाइक लोकल, आपके इसमें किसी के ऊपर नहीं जाना, ना मेरी भी जाना, किसी बैंक को कैसा है बैंक को आप दे रहे हो। नहीं वो बात आपकी सही है, लेकिन आपने जो अभी वेवर बताया ना सर, उसमें बहुत गुंजाइश है। वेवर आप सही करो तो देखते हैं इसको। क्या कह रहे थे? जो वेवर आपने बताया सर उसमें बहुत गुंजाइश है, अभी वेवर आप सही दो तो फिर क्लोज कर देंगे इसको। मैं सुनील भाई एक बात बोल रहा हूँ, 2002 से बैंकिंग में हूँ, आप 1 to 1 मिलोगे ना, 1000-2000 मैं आपको डाल दूंगा। अगर आप मुझे ये गलत साबित कर पाओ कि मैंने वेवर कम दिया है, बैंक के राइट ऑफ कंडीशन में आपका मोर देन डिटेल आके मैंने अमाउंट नहीं बताया, आपकी क्या लिमिट है, आपको मैं मिसमैच नहीं कर सकता, ना आपको कन्विंस कर सकता। कन्विंस करने का मेरा काम नहीं, मैं फैक्ट में बात करता हूँ, ये फैक्ट दे पाऊंगा। और आप भी जानते हो आपके स्टेप होगा एज ए कस्टमर, अगर आपकी जगह मैं बैठ जाऊँ, मुझे मालूम लिमिट मैंने यूज की थी, तो बैंक ने ये नहीं बोला था कि मेरी लिमिट आप मुझे वापस करो, लिमिट वापस करो या इंटरेस्ट वापस ना करो। बैंक ने ये बोला था कि आप मेरा कार्ड यूज कर रहे हो, आप जैसे कंफर्टेबल हो, आपने एक सर्टेन टाइम पीरियड में आप मुझे रिसेप्शन बैक कर दो, हम आपसे नहीं कमाएंगे, हम मर्चेंडाइज जैसे कमा लेंगे। आप दूसरा अमाउंट सारा किसी के बैंक की ये अथॉरिटी बोलती है, या बैंक के अकाउंट में जाकर देख लो कि किसी का राइट नहीं होता है बैंक से रिवॉक ले, मुझे पता है राइट नहीं होता, लेकिन सेटलमेंट इसीलिए बनाया गया है क्योंकि कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हो बैंकिंग से नॉन वन हो, आपसे मैं जब बात कर रहा हूँ तो मुझे आपके बारे में फीडबैक भी है, क्योंकि जब से आप लोग कार्ड कैरी करना स्टार्ट करते हैं इसलिए तो बैंक के पास फीडबैक एट एनी मोमेंट 1 by 1 मंथ आपसे फीडबैक आता रहता है, क्या नेचर है कस्टमर का, क्या है ये एक्सटेंड कर रहा है अपनी चीजों को और क्यों नहीं करना चाहते, हर चीज का फीडबैक होता है, सब कुछ मालूम होता है। और मैं आपसे ये कहूंगा लाइफ में कुछ अचीव ना करो, कम से कम अपना कॉन्शियस इस तरीके जस्टिफाई कर दो कि ये ना समझ में आए कि मैंने आप किसी का डिफॉल्ट करके कोई चीज मैंने कर ली, मैं बहुत बड़ा बिल्डिंग या प्रॉपर्टी बना ली, ऐसा कुछ अपने को जस्टिफाई तो कम से कम करो। ये 1000, 2000, 4000, 5000 बचाने से आपको अननेसेसरी को पॉकेट से देनी, हम जस्ट एम्प्लॉयड ओवर जाए। हम अगर कोई चीज वेवर लेके दे रहे हैं बैंक से ही लेके दे रहे हैं, और मेरी अथॉरिटी नहीं कि मैं आपको 10-5% बोलूँ कि सर आप एक काम करो, जो आउटस्टैंडिंग आ रही है इसका 10% देके खत्म करो, मुझे क्या दिक्कत है, आपको 5% में आ जाए, 2% में आ जाए, जनरली ग्राउंड पे वो आता नहीं है। लेकिन आज ये खुशी होती है कि झूठ बोलने में हमें किसी ने बोल दिया और हो गई बात खत्म। तो ठीक है, ग्राउंड पे अगर बैंकिंग नॉन वन हो, 10%, 20% भी जानकार हो, तो आपको मालूम है कि आउटस्टैंडिंग का जो वेवर है बैंक की अथॉरिटी के अकॉर्डिंग एक लिमिट होती है, क्राइटेरिया बना, उसके आउट ऑफ ए जाएगा तो वो ऑटोमेटिक डिक्लाइन होके बाउंस बैक मार देगा और लिख के आ जाएगी रिक्वायरमेंट सो एंड सो, इतनी रिक्वायरमेंट है, इससे नीचे नहीं हो पाएगा। तो मुझे कोई शौक नहीं है, इंटेंशन आपकी है, तो आपसे मैं ये नहीं कहूंगा बैंक को आप भीग दो, आपकी इच्छा हो, अगर आप इससे बाहर निकलना चाह रहे हो तो 100-200 रुपए की तो मैंने कसम नहीं खाई, उसको मैं कोशिश करूंगा। लास्ट आपको अमाउंट बता दिया, आप अगर इंटरेस्टेड हैं EMI के अकॉर्डिंग जाओगे तो 1000-2000 का डिफरेंस आएगा, कोशिश करूंगा नहीं आए। नहीं, मैं OTS में जाऊंगा। OTS में प्रिंसिपल इसमें आपने कितना बताया, प्रिंसिपल कितना था इसमें, प्रिंसिपल स्वैप? एक मिनट आपको प्रिंसिपल बता देता हूँ सर, मैं सिस्टम पे बैठा हूँ। आपका प्रिंसिपल वैसे जाते नहीं है, लेकिन आप प्रिंसिपल जाना चाह रहे 44,359 रुपए 19 पैसे। 44,003, अब देखो 44,360 मान लो आप,
और आज की डेट मानने की वाली बात नहीं सुनेंगी आप। बेशक मुझे एक बार कॉन कॉल पे ले लेना, जो भी आपके बैंकिंग लोन बनाए, अगर मुझे ये प्रूव कर दें कि आपकी जो आउटस्टैंडिंग कस्टमर केयर पे आप पूछते होंगे, जो आपको करंट आउटस्टैंडिंग का मैसेज आता है, ये राइट ऑफ अमाउंट सिविल अमाउंट होता है, बात कर जाए 483 रुपये 29 पैसे। आपका अकाउंट राइट ऑफ हुआ है जनवरी 2000 इसी महीने से, इसी महीने 5 तारीख से स्टार्ट हो गया, ठीक है, राइट ऑफ हो गया एमपीए। यहाँ से अगर आप बाउंस बैक होना चाहो तो आप चाहो तो बैंक का सिविल लेटर टोटल ऑप्शन पे करके सिविल लेटर ले सकते हो। बैंक आपको दोबारा कंसीडर कर सकता है इन फ्यूचर अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपकी इच्छा है। अगर मल्टीपल डिफॉल्ट है तो जिन जिन बैंकों में आपने डिफॉल्ट कर रखे हैं उससे इसी तरीके से आप लेटर लेके आप दोबारा सिस्टम में बाउंस बैक हो सकते हैं। वो आपकी इच्छा के ऊपर है। वो वाली बात नहीं, वो आपकी कस्टमर मोस्टली बोलने लगते हैं सर हमारा सिविल तो खराब हो गया। ज्ञान उनको सब होता है लेकिन बोलते हैं तो स्मार्टली कि सर हमारा ये खराब हो गया वो खराब। पैसे देने वाले बनो, सब चीजें अच्छी हो जाती है, लाइफ में क्या अच्छा नहीं होता। मुर्गा आदमी जिंदा हो जाता है, पैसे देने बिल्कुल मरा हुआ होता है, 90-80% मर गया होता है, वो भी पैसे दम पे जिंदा खड़ा हो जाता है। करने वाले को बच होनी चाहिए वो कर पाए। अब देखो जैसे करने वाले की बात करते हैं तो इसमें 45% का प्रिंसिपल था, उसका 20% बनता है आपका 9000 में। अगर ये हो सकता है तो हम क्लोज कर देते हैं। आप एक काम करो सुनिए, आपसे रेली आपने मुझे कीमती समय दिया, आपका कीमती समय हो सकता है, हम लोग तो फालतू बैठे हुए हैं कॉल कर लेते हैं, आपने मुझे इतना सुना, यही लिए मैं धन्यवाद दे दूं। आप 9000 का ये 9000 भी बचाओ, तो हो सकता है कुछ और बिल्डअप हो जाए, क्योंकि है तो आपको सुकून तो रहेगा कि आपने ये भी बचा दिया। कोई बात नहीं सर, मैं 9000 बचा लेता हूँ, मैं सुकून भी रख लेता हूँ अपना और 9000 भी रख बैंक का पैसा है, बैंक को कोई आप बात नहीं देते सर, बैंक का पैसा मैं नहीं आपका दूंगा, मैं 9000 भी बचा लेता हूँ, सुकून भी बचा लेता हूँ उसमें से। कोई नहीं, आपको डिस्टर्ब किया इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। नहीं सर, सॉरी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है मुझे। थैंक यू सो मच निगम, चलो आप बचाओ, ठीक है, थैंक यू जी। ना दोस्तों आपने तो इस कॉल में जो मेनली सीखने वाली बात है, समझने वाली बात है, वो ये है कि सामने चाहे आपके एजेंट हो, टीएल हो, मैनेजर हो या कोई भी हो, वो आपके ऊपर धीरे धीरे प्रेशर बनाए या आपको फोर्स करे पेमेंट के लिए। लेकिन अगर आप सेटलमेंट की बात कर रहे हैं तो आप सेटलमेंट के लिए एग्री तभी होइए जब आप जो वेवर लेना चाहते हो उसमें आपको सेटलमेंट ऑफर हो। आपको अपने ऊपर एक्स्ट्रा अननेसेसरी प्रेशर लेकर हामी नहीं भरनी है, यस नहीं करनी है पेमेंट के लिए या सेटलमेंट के लिए। जब तक आपको अच्छा वेवर नहीं मिलता, अच्छा ऑफर नहीं मिलता, आपको बार्गेनिंग करनी है। और अगर आपको अच्छा ऑफर सामने वाला ऑफर नहीं कर रहा है, अच्छा वेवर नहीं दे रहा है, तो आपको डायरेक्टली डिनाई कर देना है, मना कर देना है कि मैं पेमेंट नहीं करूंगा, इतने में दे सकते हो तो दे दो, क्लोज कर देंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, चलता रहने देंगे, कोई इशू नहीं है, और 2 महीने बात कर लेंगे या जब भी मिलेगा तब कर लेंगे, हमें कोई जल्दी नहीं है। हमें अपनी नीड नहीं शो करनी है, ना ही हमें जल्दबाजी मचानी है। यही एक छोटी छोटी बातें दोस्तों बहुत फर्क डालती है सेटलमेंट के वेवर में। और जब हमें सेटलमेंट कराना ही है, अपने सिविल पे सेटलमेंट लिखवाना ही है, तो कोशिश करिए कि जितना बेस्ट हो सके उतना बेस्ट वेवर लेकर केस को क्लोज किया जाए। बाकी दोस्तों, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो या कुछ जानने या सीखने को मिला हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर से करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हो या हमारी किसी भी तरीके की हेल्प चाहते हो अपने केस में, तो आप हमें व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9643068076। आप हमें मेल भी कर सकते हो, मेल ID है settlementexpert48@gmail.com। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई मेल ID पर कांटेक्ट कर सकते हो।